तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि स्वीडन के बाद अब नॉर्वे में जलाई गई कुरान, तो भड़के मुस्लिम देश। नॉर्वे पर हमले का मुस्लिम देशों ने किया ऐलान, बढ़ेंगी अंग्रेजों की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में डिंपल यादव को दिया वोट, तो अधिकारियों ने गाँव की काट दी बिजली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अभिषेक बैनर्जी ने लगाया मोदी सरकार पर बंगाल को बदनाम करने का आरोप, कहा भाजपा टिकवाना चाहती हमसे घुटने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को लगा बड़ा झटका, समय से पहले नहीं हो सकेगी जेल से रिहाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को मुरादाबाद में उतरने की नहीं मिली अनुमति, तो कार से पहुंचे रामपुर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली का फंड काट के तालिबान का बढ़ाना कितना सही, केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे सीएम केजरीवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, दिल्ली मॉडल पर जुटाएगी वोट, केजरीवाल ने किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वीडन के बाद नॉर्वे में कुरान जलाने की कर रहे थे अंग्रेज तैयारी, इस्लामिक देशों ने एक्शन लेते हुए इसको रुकवाया। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले कुछ महीने से यूरोपीय देशों से मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान के अपमान की खबरें आ रही हैं। पिछले महीने स्वीडन और डेनमार्क से कुरान को जलाने और उसे फाड़ने की रिपोर्ट सामने आई थी। अब नॉर्वे में भी इसी तरह के इस्लाम विरोधी प्रदर्शन में कुरान को जलाने की तैयारी की जा रही थी। इसकी जानकारी मुस्लिम देशों को हुई, तो मुस्लिम देश तुर्की ने एक्शन लेते हुए अपनी मदद से इस कुरान शरीफ को जलने से रोक दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नॉर्वे में विरोध जताने के लिए कुरान को जलाना गैर कानूनी है। स्वीडन और डेनमार्क की घटनाओं से प्रेरित होकर नॉर्वे में भी इस हफ्ते शुक्रवार को कुछ इस्लाम विरोधी लोग कुरान जलाने वाले थे। तुर्की को इसकी जानकारी हो गई, तो तुर्की के विदेश मंत्री ने इसकी भनक लगते ही नॉर्वे के राजदूत को शिकायत के लिए बुलाया, जिसके कुछ घंटे बाद इस्लाम विरोधी प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई और कुरान जलाने से तुर्की ने बचा ली। और तुर्की ने चेतावनी दी है कि जिन देशों ने भी कुरान को जलाया है उनको अंजाम भुगतने होंगे और उनके खिलाफ इस्लामिक देश एकजुट होकर कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव को दिया वोट, तो अधिकारियों ने गांव की काट दी बिजली। जब दोस्तों आपको बता दें कि मैनपुरी के ग्राम भारापुर जरार में लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को वोट देना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। पूरे गाँव की विद्युत सप्लाई बीते 15 दिनों से बंद पड़ी हुई है और दिन ढलते ही पूरा गाँव अंधकार हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जब विद्युत विभाग के अधिकारियों से विद्युत सप्लाई कराने की मांग की, तो उन्होंने सीधे डिंपल यादव से ही सप्लाई चालू करा लेने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि आपने डिंपल यादव को वोट दिया है और आपके वोट बीजेपी के समर्थन में नहीं निकले, इसलिए आप बीजेपी के लिए यहां पर मत आइएगा, आप डिंपल यादव से ही बिजली चालू करा लीजिएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से वोट देने के अधिकार को भी हनन किया जा रहा है सरकारों द्वारा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे केजरीवाल, बोले दिल्ली का फंड काट के तालिबान का बढ़ाना कितना सही। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम बजट को लेकर एक बार केंद्र की मोदी सरकार पर फिर से निशाना साधे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली का फंड काटकर क्या तालिबान को फंड देना सही है। लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट को टैग भी किया है। इसमें खामा प्रेस के हवाले से कहा गया है कि तालिबान ने भारत के केंद्रीय बजट 2023-24 का स्वागत किया है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए भारत द्वारा की गई सहायता की घोषणा से दोनों देशों के बीच संबंधों और विश्वासों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान के लिए $2.5 करोड़ के विकास का पैकेज केंद्र की मोदी सरकार ने इस बजट में रखा है। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल इसी मामले को लेकर मोदी सरकार पर बरसे, कहा हिंदू संगठन जहां तालिबान का विरोध करता है, तो केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली का फंड काट के तालिबान का बढ़ा रही है, कितना सही है, केंद्र की मोदी सरकार बताए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका, समय से पहले नहीं हो सकेगी रिहाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है। तय समय से पहले उनकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है। अब वह जेल से तय वक्त से पहले रिहा नहीं होंगे। पंजाब सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को हुई कैबिनेट में नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई को लेकर ना ही कोई चर्चा हुई और ना ही रिहाई से जुड़ी उनकी फाइल को विचार करने के लिए पेश किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर केंद्र
सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कैदियों की रिहाई को लेकर पंजाब के जेल विभाग द्वारा बनाई गई 51 कैदियों की लिस्ट में से सिर्फ 3 कैदियों को ही इस नियम के तहत रिहा करने की फाइलें ही क्लियर की गई हैं और आगे गवर्नर के पास फाइल अप्रूवल के लिए भेजी गई हैं। कांग्रेस नेता सिद्धू 1988 के रोड रेज मामले में पटियाला के केंद्रीय कारागार में 1 साल की जेल काट रहे हैं। इस घटना में व्यक्ति की मौत हो गई थी और उनके व्यवहार को देखते हुए उनकी जल्द रिहाई की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन पंजाब सरकार उन्हें रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को मुरादाबाद में उतरने की नहीं मिली अनुमति, कार से पहुंचे रामपुर। दोस्तों आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुरादाबाद में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। उन्हें यहां शनिवार को हेलीकॉप्टर से आना था। हेलीकॉप्टर को मुंडा पांडे हवाई पट्टी पर उतरना था। जिला अधिकारी मुरादाबाद ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। इस पर पूर्व सीएम लखनऊ से कार से रामपुर पहुंचे। मुरादाबाद रामपुर 0 पॉइंट पर आजम खान ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। इसके बाद सपा मुखिया के साथ आजम भी कार से मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए। इस दौरान अखिलेश यादव और आजम खान मीडिया से बचते नजर आए। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हेलीकॉप्टर से मुंडा पांडे हवाई पट्टी पर आना था, लेकिन मुरादाबाद जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद अखिलेश यादव नाराज हो गए और अखिलेश ने कहा कि हमारा हेलीकॉप्टर उतरे या ना उतरे, लेकिन हम मुरादाबाद आकर रहेंगे। तो अखिलेश यादव लखनऊ से कार से ही मुरादाबाद पहुंचे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप, दिल्ली मॉडल पर जुटाएगी वोट। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है, लिहाजा आम आदमी पार्टी यहाँ पे भी निगाहें साध रही है। खबर है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने शनिवार को एमपी में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस पर विनाशकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। पाठक ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप लोगों के सामने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के मॉडल को रखेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की आम आदमी पार्टी हर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शाहरुख खान की फिल्म पठान हुई हिट, तो कंगना रनावत को लगी मिर्ची, अब कर रही है विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी पठान रिलीज हो गई है। वहीं 10 दिनों में मूवी ने इतिहास रच दिया है। वहीं आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म ताबड़तोड़ कमाई भी कर रही है, उनकी तारीफ भी लोग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म की पठान की तारीफ करने के बाद कंगना रनावत मुकर गई और कंगना रनावत अब उनके विरोध में उतर आई। दरअसल आपको बता दें कि पठान मूवी की सक्सेस पर अब कंगना रनावत ने हमला बोला है। हाल ही में उन्होंने एक महिला के ट्वीट पर रिएक्ट किया था जिसने पठान की तारीफ की थी। उनका ये ट्वीट सीधे तौर पर मुस्लिमों को टारगेट करते हुए था। अब इस पर अनुपम खेर ने भी रिएक्ट किया है। अनुपम खेर ने एक मीडिया इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बोला कि मुझे लगता है कि कला की अपनी अलग जगह और धर्म की अपनी अलग जगह होती है। धर्म की वजह से कोई भी फिल्म देखने नहीं जाता है, सिर्फ कला के कारण ही मूवी देखने जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से अंधभक्ति में लीन कंगना रनावत अब जो है उनका विरोध करने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम होने के बावजूद उमरान मलिक ने हिंदू धर्म का किया सम्मान, टीका लगवाकर करोड़ों हिंदुओं का जीता दिल। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम में पिछले कुछ समय से सनसनी बनकर उभरे जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीम इंडिया होटल में एंट्री कर रही है। इसी दौरान होटल स्टाफ स्वागत के लिए उनको टीका लगा रहा है, लेकिन उमरान मलिक टीका लगवाने से मना कर देते हैं। इसी वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें अब उनका एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है जिसमें वो खास तौर से एक हिंदू महिला से टीका लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही उनने ये टीका लगवाने का फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो उनका फोटो ये वायरल हो गया और टीका लगवाकर उन्होंने करोड़ों हिंदुओं का दिल जीत लिया और उन्होंने भक्तों को भी झटका दिया जो हिंदू मुस्लिम देश में करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अभिषेक बैनर्जी का आरोप, पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय दलों को भेजने के लिए शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की और कहा कि राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले वाम मोर्चाओं के नेताओं ने भी भाजपा के साथ हाथ मिला रखा है। बनर्जी ने एक रैली में कहा कि केंद्र ने राज्य को दी जाने वाली निधि रोक दी है, लेकिन उनके राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए प्रदेश में केंद्रीय दल भेजने में बहुत तेजी दिखाई है। ममता बनर्जी ने केंद्र के आगे घुटने नहीं टेके, इसलिए वह उन्हें बदनाम करने के लिए इन हथकंडों को आजमा रही है। उन्होंने कहा है कि हम केवल जनता के आगे झुकते हैं, न दिल्ली के आकाओं के आगे। वाम दल और भाजपा पर राज्य में मौन गठबंधन करने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा कि अब राज्य में माकपा और भाजपा एक हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
की पीठ ने राज्य सरकार से ये भी बताने को कहा कि क्या प्रशासन शहर का नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी किए बिना नए नामों का इस्तेमाल कर सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले साल औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का फैसला किया था। इन नामों को बदलने के लिए 16 जुलाई 2022 को कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था और इन्हें केंद्र सरकार को फॉरवर्ड कर दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई, इसका कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया।